नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 10 मिनट की है क्लास और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथी जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए साथियों इस सेशन के अंदर अपने सूझ सार भी शेयर करता हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधे के सीधे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे साथियों सूझ सार के माध्यम से ही पूछे जाएंगे। तो सूझ सार भी है जो जरूर इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके लिए साथियों आप एक सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा आपके लिए की जा रही है कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा साथियों डेली है जो आपको क्यूज मिलती रहेगी जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको इन्फ्यूजन नोट्स ई नोट्स की भी सुविधा है जो दे रहा है, तो जरूर एक बार ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियाई लैक्रोस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्कोरर कौन रही? तो आंसर हो जाएगा सुनीता मीणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों जो लैक्रोस प्रतियोगिता है उससे संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपने कंफर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता मीणा साथियों इसके अंदर है जो क्या रही है सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही है। ये कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। भारतीय टीम में उदयपुर के 7 खिलाड़ियों ने जो साथियों भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में सऊदी अरब ने साथियों भारत को 11-9 से हरा दिया था। इस पर अपने बात करें, ये देखिए साथियों उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई सीनियर एशियन लैक्रोस स्पर्धा में पहली बार खेलते हुए भारतीय टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने उदयपुर के कोच नीरज बत्रा और कप्तान सुनीता मीणा के नेतृत्व में भाग लेती हुए अपनी सफलता का परचम लहराया है। यानी साथियों इस टीम की कप्तान कौन थी? सुनीता मीणा थी। प्रतियोगिता में 22 गोल करने वाली उदयपुर के आदिवासी अंचल की बेटी सुनीता मीणा सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनी। विदेश में भारतीय टीम की सफलता प्रदर्शन के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने है जो साथियों बधाई भी दी है। और इसके अंदर देखिए और अनुभवी फाइनल मुकाबले में सऊदी अरब से 11-9 से है जो सामने हार का सामना करना पड़ा था। तो इम्पोर्टेंट है साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर संपन्न हुई एसी लेक्रोस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत। और इस टीम की कप्तान कौन थी? तो सुनीता मीणा। और उनका संबंध कहां से है? उदयपुर की ये रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने इस साल जुलाई माह में घूमने के लिए देश भर में उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर को मिला है 11वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। जितनी भी रैंकिंग आती है उसके अंदर साथियों उदयपुर को है जो कौन सा स्थान मिलता है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उदयपुर को आप ही को पता है साथियों यहाँ पर है जो घूमने के लिए जो हाल ही के अंदर रैंकिंग आई है उसके अंदर साथियों कौन से पोर्टल द्वारा ये रैंकिंग दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने साथियों ये रैंकिंग जारी की है। उसके अंदर साथियों उदयपुर को है जो 11वां स्थान है जो मिला है। और वहीं माउंट आबू को साथियों 29वां स्थान मिला है। यानी साथियों जो जुलाई शुरू हो चुकी है उसके अंदर अगर घूमने के लिए आप जाना चाहते हो तो पूरे पूरे भारत के अंदर साथियों उदयपुर को है जो 11वां स्थान मिला। और वहीं माउंट आबू को साथियों 29वां स्थान है जो मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे के सीधे कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में फीडे विश्व कप टॉप 10 में किसने स्थान बनाया है? इसे भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में फीडे विश्व कप टॉप 10 में किसने स्थान बनाया? तो कियाना परिहार। ये कहाँ की है? ये उदयपुर की है साथियों। इन्होंने विश्व टॉप जो रैंकिंग आई है उसके अंदर साथियों 9वीं रैंक हासिल की है। शतरंज की ये खिलाड़ी है साथियों। इन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। साथ ही साथियों अपने राजस्थान वासियों का है जो नाम है इन्होंने रोशन किया, यानी राजस्थान का नाम इन्होंने रोशन किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में फीडे विश्व कप टॉप 10 में किसने स्थान बनाया? कियाना परिहार ने। यह उदयपुर की है और इन्होंने साथियों आपसे पूछे कौन सी रैंक हासिल की है? तो 9वीं रैंक इसके अंदर इन्होंने हासिल किया। शतरंज की ये खिलाड़ी है और उदयपुर की है, ये अपने को याद रखना है।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कहां से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो खाटू श्याम जी सीकर से लेकर साथियों उज्जैन के महाकाल तक है जो साथियों आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे क्या है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों ये बनाया जा रहा है। बालक बालिकाओं को पोस्को अधिनियम की जानकारी हेतु किस जिला प्रशासन ने ऑपरेशन जागृति शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा साथियों शुरू किया गया। गंगापुर सिटी के जिला प्रशासन द्वारा बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी के लिए ऑपरेशन जागृति है जो साथियों इसके अंदर शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन सीधे के सीधे जो ऑपरेशन होते हैं साथियों समाज सुधार के लिए या समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं और वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और अगला क्वेश्चन जो कंफर्म आपसे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा कि देश में एक युद्ध नशे के युद्ध अभियान के संचालन में आपसे पूछा है कि देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंदर साथियों संचालन के अंदर बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा झुंझुनू। देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा झुंझुनू को सम्मानित किया गया। देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में झुंझुनू को राष्ट्रीय स्तर पर है जो प्रथम स्थान मिला है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर साथियों झुंझुनू को सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि आम लोग अब अपने सूचक सार पर बात करते हैं। आम लोगों की समस्या सुने कलेक्टर गांव में पहुंचे हैं। प्रदेश में जुलाई माह के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई को जन सुनवाई का आयोजन है जो किया गया था। साथियों ग्राम पंचायत पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। कई जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में शामिल हुए लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश हैं जो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान है जो किया जाए। यानी साथियों जो आम लोगों की समस्या सुनने के लिए साथियों कलेक्टर हैं जो गांव में पहुंच रहे हैं। यानी साथियों कई जिलों के अंदर रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को मिल रहा है दो तरफा संबल। उदयपुर 2.52 लाख परिवार है जो इसके अंदर लाभान्वित हुए हैं, ये इसके अंदर बताया गया है साथियों। इसके अलावा साथियों जर्जर और भवन रहित स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माणों का कार्य पूरा किया जाएगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के लिए साथियों पूर्ण रूप से है जो कार्य किया जाएगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग के तकनीक प्रयोग अब अन्य राज्यों में भी है जो अपनाए जाएंगे। असम में सितंबर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पोस्टल बड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग के तकनीक विशेषज्ञ अधिकारियों को असम भेजा जाएगा ताकि इस एप्लीकेशन को प्रभावी तरीके से जो साथियों वहां पर लागू किया जाए। तो ये भी अपने को याद रखना है। किसानों को फार्म फंड के लिए 1.32 लाख रुपए तक का है जो अनुदान इसके अंदर दिया जाएगा। ये साथियों जो सूत्र सार है वो है। इसके अलावा साथियों जो एक क्वेश्चन आपसे कंफर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो एम एल लाटर को साथियों मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों, प्रदेश के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, एम एल लाटर को बनाया गया है। ये साथियों पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। इसके अलावा साथियों इनके साथ जो सूचना आयुक्त हैं वो सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार और टीकाराम को नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति है साथियों अगर आपसे पूछे भी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है जो साथियों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक तो एक देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, तो झुंझुनू को किया गया। और साथियों राजस्थान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा एम एल लाटर बने। और ये साथियों पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो आंसर है आपका राज्यपाल के द्वारा है जो साथियों इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन
राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। लैक्रोस प्रतियोगिता मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहने वाली है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथियों जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 5 स्टार की रेटिंग भी आपको देनी है। साथियों बहुत ही शानदार सुविधा आपको इसके अंदर है मिलने वाली है। ई नोट्स की सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स आपकी लिए वहां पर लेके आया है। तो जुड़े रहिएगा और साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।